अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 16 डेज़ का एक्टिविज़म ऑब्ज़र्व किया जाता है और ये एक्टिविज़म है सिनफी बुनियादों पर औरतों और मर्दों में इम्तियाज़। लेकिन जो औरतों को इसका सामना करना पड़ता है वो किस हवाले से करती हैं औरतें, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। स्पेशली पाकिस्तान में औरतों को सिनफी इम्तियाज़ का किस तरह से सामना करना पड़ता है। उमूमन देखने में आता है कि ख़वातीन को घर में सिनफी बुनियादों पर तफरीक का सामना करना पड़ता है और ये तफरीक कई किस्म की होती है, ना सिर्फ घरेलू तशद्दुद बल्कि तालीम के मौक़े यकसा ना मिलना, जबकि घर में बेटों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है और बच्चियों को कहा जाता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या तीर मार लोगी, संभालना तो तुमने घर है। इस तरह के अलावा ये जो तफरीकी रवैया है, इम्तियाजी सलूक है, इसके अलावा जायदाद में हक ना मिलना और फिर घरेलू झगड़ों में ख़वातीन को कसूरवार और मुर्द इल्ज़ाम ठहराना, फिर जिस्मानी तशद्दुद और जो घरेलू मसाइल हैं वहाँ पर भी औरतों को इस सिनफ़ी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है, जो कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है। आइए दुनिया में सिनफ की बराबरी के हवाले से जो शवाहिद नज़र आते हैं ज़रा उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 यानी सिनफी तफरीक पर तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार 153 में से 151 नंबर पर है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मुआशी एतबार से शुमार 150 नंबर पर है, तालीम में 143 नंबर है और पाकिस्तान में सेहत और दीगर सहूलियात के हवाले से 149 नंबर है और सियासी शमूलियत में पाकिस्तान का नंबर 93 है। ये वो फिगर्स हैं जो कि मुख्तलिफ ओकेजन्स पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 ने आप लोगों के लिए तैयार किए थे। अगर गुज़श्ता सालों से मुआजना करें तो 2006 में पाकिस्तान का नंबर औरतों से सिनफी इम्तियाज़ के हवाले से 112 नंबर पर था, लेकिन अब 153 में से 151 नंबर पर है। ये इदादो शुमार ये जाहिर करते हैं कि इन सालों में पाकिस्तान में औरतों के साथ सिनफी इम्तियाज़ में ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि ख़तरनाक हद तक बढ़ोतरी हुई है। औरतों को ना सिर्फ नाक़ुसुल अक़ल और कम अक़ल समझा जाता है बल्कि उनको अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रोफेशन में जाने से, फ़ैसला करने से, जायदाद का हक़ मांगने की इजाज़त भी नहीं है। जबकि यही औरतें पाकिस्तान में ना सिर्फ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंसदान हैं, प्रोफेसर्स हैं और बड़ी अच्छी बिज़नेस वुमन भी हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में नुमाया खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन क्या आज भी औरतों को हर लिहाज से अपना प्रोफेशन चूज़ करने के लिए या ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसला करने के लिए इजाज़त का इख्तियार हासिल है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। जहाँ तक सिनफी इम्तियाज़ के हवाले से बातचीत का ताल्लुक़ है तो हमारा ये मानना है कि औरत हो या मर्द, दोनों मिलकर एक अच्छे और मजबूत मुआशरे की तश्कील करते हैं। दोनों को बराबरी की बुनियाद पर ना सिर्फ तालीम का हक़ होना चाहिए बल्कि उनकी ज़िंदगी के तमाम बड़े फ़ैसलों में उनको इजाज़त होनी चाहिए कि ना सिर्फ वो अपना प्रोफेशन चूज़ करें, अपना बिज़नेस चूज़ करें, बल्कि अपनी शादी के इख्तियारात तक उनको हासिल हों और इसके अलावा उनको तालीम का पूरा हक़ मिलना चाहिए और एक दूसरे को समझकर ही उनको एक दूसरे को बराबर के हकूक़ देने का मामला समझना चाहिए। जब तक औरत और मर्द दोनों मिलकर एक दूसरे को इख्तियारात और हुकूक नहीं देंगे, उनके हकूक़ में भी इसी तरह सिनफी इम्तियाज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। बेहतर बात यही है कि औरत हो या मर्द हो, दोनों को इक्वल राइट्स यानी कि यकसा बराबरी के हकूक़ हासिल होने चाहिए। आइए अहद कीजिए कि आज से हम अपने इर्द गिर्द जहाँ कहीं पर, घर में, कामकाज की जगह पर, शॉपिंग की जगह पर, घूमने फिरने की जगह पर, वॉक की जगह पर, कहीं पर किसी भी गैदरिंग में अगर सिनफी इम्तियाजी सलूक देखेंगे तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है हम उसका साथ देंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बनकर उठेंगे। और इसके अलावा अगर किसी के हकूक़ की जंग में कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है तो हम इस कोशिश में उनका हिस्सा बनेंगे। आइए अहद कीजिए, सिनफी इम्तियाजी सलूक को ख़त्म कीजिए और बराबर के हकूक़ मर्द और औरत दोनों को देने में मदद करें। थैंक यू।